फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, तो प्लेटीहेलमिन्थेस जो हैं हमारे, इन्हें हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स। ठीक है, तो क्योंकि प्लैट का मतलब होता है ग्रीक में ब्रॉड और हेलमिन्स मतलब होता है वर्म। ठीक है, तो ये जो वर्म्स थे इन्हें सेपरेट ग्रुप बनाया और ये सब जो काम किया था वो किया था गेगनबर्ग ने, गेगनबॉर, और ये उसने किया था 1859 में। ठीक है, और अभी प्लेटीहेलमिन्थेस की करीब 13,000 स्पीशीज फाइंड की गई हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम इसके डायरेक्टली जनरल कैरेक्टर्स पे। तो जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर जो है हमारे पास वो है इनका हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट में ये होते हैं मोस्टली पैरासिटिक, ठीक है, उसके साथ में क्योंकि ये फ्लैट वर्म्स हैं कुछ कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, सो सम आर फ्री लिविंग। फिर बॉडी फॉर्म की अगर बात करें तो ये होते हैं डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन्ड, बॉडी फॉर्म फ्लैट कैसे, डॉर्सोवेंट्रली। तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं प्लेटीहेलमिन्थ के। सबसे पहला है टेपवर्म, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेपवर्म, और दूसरा है लिवर फ्लूइड जिसे हम कहते हैं फैसियोला हेपाटिका। ठीक है, उसके बाद बॉडी फॉर्म के बाद हमारे पास है सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री में हमने देखा था इनकी जो सिमेट्री होती है वो होती है बायलेटरल। फिर उसके बाद हमने इनका देखा था जर्म लेयर्स। अब तक जो जर्म लेयर्स थी वो थी डिप्लोब्लास्टिक, यहाँ से जो जर्म लेयर्स हैं वो होंगी हमारी ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें एक और जर्म लेयर ऐड हो जाती है जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म। ठीक है, जर्म लेयर्स के बाद यहाँ पे आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनका लेवल होता है ऑर्गन लेवल। अब टिश्यू लेवल इनका ख़त्म हो चुका है और ऑर्गन लेवल आ जाता है। बॉडी वॉल्स की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो बॉडी वॉल में एक सॉफ्ट कवरिंग होती है इनकी बॉडी के ऊपर। कभी कभी वो होती है सिलिएटेड, कभी कभी वो नहीं भी हो सकती सिलिएटेड। और बॉडी कैविटी की बात करें हम इनकी, तो इनकी बॉडी कैविटी होती है एसिलोम। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम एसिलोमेट्स। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनमें प्रेजेंट होता है अगर, तो वो होता है इनकम्प्लीट। डाइजेशन वो हो गया इनकम्प्लीट। ठीक है, क्योंकि इनके पास एनस तो नहीं होगी। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कुछ में एब्सेंट भी होगा, जैसे उसमें एग्जाम्पल है टेपवर्म। अगर एब्सेंट है, जो कि है एक पॉसिबिलिटी, उसका एग्जाम्पल है टेपवर्म। तो टेपवर्म जब भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो पैरासिटिक होता है इन नेचर, वो डिराइव करता है अपना न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। ठीक है, स्केलेटल, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स होंगे इसमें एब्सेंट। और जहाँ तक बात रही इसमें गैसियस एक्सचेंज की, तो वो होती है डिफ्यूजन से। तो गैसियस एक्सचेंज वो होगा डिफ्यूजन से। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास होते हैं फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स के साथ साथ उनको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, ये हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में। और अमोनिया होता है इनका चीफ वेस्ट। इसके बाद अगर हम बात करें इनके नर्वस सिस्टम की, तो इनका जो नर्वस सिस्टम वो होगा लैडर लाइक। ठीक है, लैडर लाइक। वो लैडर लाइक क्यों होगा? क्योंकि उनके पास होता है ब्रेन, और ब्रेन के साथ 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। ठीक है, जो कि ट्रांसमिस कमिश्नर्स में होती हैं, मतलब वो ट्रांसवर्स तरीके से ही एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें,
तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेपवॉर्म्स में तो होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और बाकी एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन भी इसमें प्रेजेंट होता है और सेक्सुअल भी, दोनों तरीके से होता है। फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद अगर हम टेपवॉर्म की बात करेंगे, टेपवॉर्म जो कि है हमारा टीनिया सोलियम में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और रिप्रोडक्टिव इनके वेल डेवलप्ड होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं मतलब बाइसेक्सुअल, और उसके साथ में ये होते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। कुछ फ्लैट वॉर्म्स में यहाँ पे अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है तो होता है बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन भी कौन सा? ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से इनका होता है रिप्रोडक्शन। उसके बाद अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, डेवलपमेंट, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कई सारे लार्वे। लार्वल स्टेजेस की बात करें तो लिवर फ्लूइड के अंदर बहुत सारी लार्वल स्टेजेस हैं, जैसे मीरासीडियम, ठीक है, स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट के साथ साथ यहाँ पे रेडिया, रेडिया के बाद सर्केरिया, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे होती है मेटासर्केरिया, ठीक है। तो ये होती हैं हमारी लार्वल स्टेजेस एक लिवर फ्लूइड में, लिवर फ्लूइड। अगर हम बात करें जैसे टेपवॉर्म है, टेपवॉर्म, तो टेपवॉर्म की जो लार्वल स्टेजेस होंगी वो होंगी हेक्साकैंथ, हेक्साकैंथ के साथ सिस्टेरियस, सिस्टीसर्कस, ऑन्कोस्फेयर। तो ये हो गई हमारी लार्वल स्टेजेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कुछ अलग टाइप के सेगमेंट्स, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे टेपवॉर्म की, तो ये होती है इसकी बॉडी पूरी सेगमेंटेड, ठीक है, जबकि अगर हम लिवर फ्लूइड की बात करेंगे तो उसकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होगी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, टेपवॉर्म और लिवर फ्लूइड। अगर हम और भी बात करें तो इसमें आता है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं शिस्टोसोमा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्लैटीहेल्मिन्थस।